नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समर्पित समर्पण संस्था की तरफ से शिक्षा दान अभियान चलाया गया है और काफ़ी दिन से चल रहा है। आज का ये वीडियो केवल मैं ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए ही बना रहा हूँ। इससे पहले एजुकेशनल एम्बेसडर के लिए बनाया था। आगे का कोई वीडियो होगा तो वो अलग सब्जेक्ट में बनेगा। आज का जो वीडियो है केवल ज़रूरतमंद बच्चों के हिसाब से हैं, जो संघर्षशील बच्चे हैं, परेशानी में अपना जीवन जी रहे हैं, आर्थिक परेशानी की वजह से पढ़ाई में तकलीफ़ें आ रही हैं, उन बच्चों को समर्पित है आज का ये वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और सब्सक्राइबर और बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, ताकि बाद में जो वीडियो होंगे वो भी आप तक सही तरीके से पहुँच जाएँगे। शिक्षादान महादान महाअभियान के तहत शिक्षादान महोत्सव समर्पण संस्था की तरफ से हर साल जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है। अब की बार जुलाई के फर्स्ट वीक में 7 जुलाई को ये शिक्षादान महोत्सव होगा। 7 जुलाई का अभी तो 2-3 महीने हैं, लेकिन उसकी तैयारी अभी से हमारी बहुत बड़ी तैयारी होती है। पूरे राजस्थान और पूरे देश से ही, अलग स्टेट के तो बहुत कम फार्म आते हैं, लेकिन राजस्थान के पूरा ज़्यादा आते हैं, जयपुर के और ज़्यादा हो जाते हैं। पूरे राजस्थान से हमने आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चे जिनके पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता बीमार चल रहे हैं और ऐसे बच्चे जिन दोनों माता-पिता दोनों हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से खराब है उनकी। ऐसे बच्चों से हमने फार्म आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10 तारीख लास्ट डेट है इसकी। ये पोस्टर भी सोशल मीडिया पे भेजा है, अखबारों में भी हमने दिया है। और एक फार्म हमने ये, कई लोग क्या है पुराना पिछले साल का फार्म भर रहे हैं। मैं आपको समझा दूँ कि इस फार्म में थोड़ा-सा चेंज है। इसमें कई फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं विद्यार्थियों के कि सर ये 2024-25 में कौन-सा क्लास रहेगी, इसमें क्या लिखूँ? ये जो आगामी सेशन आएगा 2024-25 में जो आप पढ़ाई करेंगे, ये इसमें वो क्लास लिखनी है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, अब कई बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी। अब एग्ज़ाम जिनका हुआ उनकी मार्कशीट नहीं है, साहब हमारे तो मार्कशीट ही नहीं है। कोई बात नहीं है, मार्कशीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट तो हम आपसे माँग लेंगे। वो तो जब अभी तो 7 जुलाई का कार्यक्रम है, अभी तो केवल बच्चों का सिलेक्शन करना है। आप केवल ये लिखें कि आपको क्या पढ़ाई है। किसी की बीए पूरी हो गई, अब उसके बाद आगे एमए करना है। एमए करना है और कहाँ से करना है? कॉलेज का नाम भी डालो। काफ़ी फार्म हमारे पास आ रहे हैं, उनमें कॉलेज का नाम ही नहीं डाल रहे हैं। तो आधा-अधूरा फार्म नहीं है। जो भी आधा-अधूरा फार्म भर रहे हैं, उनका फार्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। जाँच करने वाले अलग लोग होते हैं, मेरे पास अलग बात होती है, फिर जाँच करने वाले अलग होंगे, फिर दोबारा जाँच हो, 3 बार तो फार्म जाँच होते हैं। तो आपका फार्म यदि कहीं न कहीं इनकम्प्लीट होगा, तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। पहली चीज़ तो आप फार्म को कंप्लीट भरें। कई लोगों के फार्म आ रहे हैं जो आधा-पड़ता फार्म भर के साइन करके भेज दिया उन्होंने, तो ऐसा नहीं करें। एक ऊपर ही ऊपर लिखा है इसमें प्रस्तावक का नाम। प्रस्तावक का नाम ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि प्रस्तावक का नाम क्या लिखें? प्रस्तावक का मतलब होता है किसी के रेफ़रेंस आपको ये जानकारी मिली है, कोई भी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या संस्था से नहीं जुड़ा हुआ कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई दूसरी संस्था का व्यक्ति है, किसी भी माध्यम जो संस्था को जानता है और उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है, तो उनका नाम, मोबाइल नंबर। तो हम आधी जानकारी तो जिसके माध्यम से फार्म आ रहा है उनसे ही पूछते हैं पूरा, ताकि ज़्यादा इंक्वायरी करने की दिक्कत नहीं हो। कहीं आप मान लो न्यूज़पेपर से या अखबार और जो सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं ग्रुप पे देख के ऐसे फार्म भर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन किसी न किसी के रेफ़रेंस से यदि फार्म भर रहे हैं, तो आप रेफ़रेंस का नाम ही प्रस्तावक में आएगा, उनके मोबाइल नंबर आएँगे। दूसरी चीज़ ये इसमें मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट के पास यदि मोबाइल है, आजकल तो सबके पास करीब-करीब होता है, फिर भी नहीं, गरीब बच्चे हैं इनके पास मोबाइल नहीं है, तो पापा का या जो भी आपका संरक्षक पापा नहीं है तो उस संरक्षक का ऊपर-ऊपर मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। ज़्यादातर वो मोबाइल नंबर भी नहीं लिखते और फ़ोटो की जगह पे फ़ोटो लगाएँ। इसके बाद इसमें 23-24 नंबर पे एक ये कॉलम दिया है कि समाज में कोई ऐसा काम किया हुआ हो, परमार्थ का काम, भलाई का काम, उसका विवरण यहाँ लिखें। आपने किया है तो अच्छी बात है, कुछ भी लिख दो। आपने गर्मी में किसी को पानी पिलाया हो, पार्क की सफाई करी हो या कोई बुजुर्ग को रास्ता पार कराया हो, बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जो भलाई के काम होते हैं।
तो ऐसे काम, बच्चों में ऐसे संस्कार आए, इसके लिए हमने ये रखा है। यदि आपने नहीं किया है कोई ऐसा, तो ऐसा करके और लिख दो, और किसी से भी इसमें वो रेफरेंस डलवा लो। दूसरी चीज़, जो इस बात को प्रूफ करता है, इसमें ऐसा नहीं कोई गेजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित करवाना, किसी भी व्यक्ति से, हाँ इसने ये काम किया, वो उस बात को प्रमाणित करता हो। तो ये कॉलम भी 24 नंबर कॉलम को अधिकतर लोग खाली छोड़ रहे हैं, तो इसको खाली नहीं छोड़ें। दूसरी चीज़, इनकम का सर्टिफिकेट की बात आ रही है साहब, वो पार्षद नहीं मिल रहा और गेजेटेड ऑफिस नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, कोई सरकारी ऑफिस नहीं है। यहाँ तो आपकी जाँच 2 जानकारों से पूछेंगे, प्रस्तावक से पूछेंगे, और हम पूरी छाछ करके फिर देते हैं। एक्चुअल में हमें लगा कि आप ज़रूरतमंद हैं, तो आपका नाम का सिलेक्शन वैसे ही कर लेंगे। तो लगाना ज़रूर है इस प्रमाण पत्र, लेकिन वो आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, भाई उसको कोई गेजेटेड से वो करवाना है। तो ये तो फार्म के बारे में जानकारी थी। दूसरी चीज़, 7 जुलाई का कार्यक्रम होगा। अभी 10 अप्रैल लास्ट डेट है, इसके बाद फॉर्मों की जांच होगी। कई लोग सोच रहे हैं डेट बढ़ा देंगे, भी तो 7 जुलाई बहुत बाद में है, डेट अभी तक नहीं बढ़ेगी। हो सकता है जरूरत पड़ी तो बढ़ा दें, लेकिन वो अभी नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है कि डेट को नहीं बढ़ाएंगे। तो 10 तारीख तक जो भी हमारे पास फॉर्म आएंगे, फिर इन्हीं की स्क्रूटनी करके हम इन्हीं से लिस्टें बनाएंगे, क्योंकि ये लिस्टें बनाने का, इनकी स्क्रूटनी करने का बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आप सभी से, स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, कि आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह ही इसी तरीके से संस्थाओं से मदद लेके और बहुत गरीब स्थिति से निकल के आया हूँ। और उस समय मेरे मन में भाव होता था जब मैं पढ़ता था कि पढ़ लिख के कुछ बना और ईश्वर की कुछ कृपा रही, मुझे अतिरिक्त मिला तो मैं परमार्थ के लिए उसको बांटूंगा। और वो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है, और आज इस संस्था के माध्यम से ये कर पा रहा हूँ, और लोगों का साथ भी इसमें जुड़ा हुआ है, और भी कई साथी लोग संस्था में जुड़े हुए हैं, और हम उस जितना हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन बच्चों में हम बांट देते हैं। तो ये आप लोगों से मेरा एक अपील, संदेश सभी ज़रूरतमंद बच्चों से, कि घबराएं नहीं, परेशान ना हो। सोना जितना तपता है उतना ही उसमें निखार आता है। और जितने भी आप महापुरुषों की कहानियां देख लो, आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आप बायोग्राफी पढ़िए, जो भी महान पुरुष हुए हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़िए, आप देखेंगे सब ने संघर्ष करे। जो भी महान हुए ना, वो सब संघर्षशील हुए। किसी का भी बड़े आदमी का नाम देख लीजिए, तो आपका जीवन और भविष्य बहुत ही सुंदर है, उज्जवल है। तो ये कभी नहीं सोचें कि साहब हम कोई परेशानी में गुजर रहे हैं, या आर्थिक हमारे तो बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानी आ रही है, तो कैसा भविष्य रहेगा। बहुत अच्छा भविष्य रहेगा। आप लगे रहिए, नदी की तरह बहते रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि जो आदमी लगा रहता है अपने काम में, तो परमात्मा एक न एक दिन उनके सिर पे हाथ रख देता है, और फिर सारे वारे न्यारे वापिस समय चेंज हो जाता है, वापिस समय वो बहुत अच्छा समय आता है। तो ये मेरी आप सबसे अपील है कि आप जो भी है सोशल मीडिया पे आप देखिए, अच्छी-अच्छी दुनिया भर का ज्ञान है, बहुत अच्छा-अच्छा यूट्यूब को देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी-अच्छी। अब आप लेते क्या हैं वो हमारे, हम चुनते क्या हैं? ज्ञान का सागर तो बहुत बड़ा पड़ा है, लेकिन अब उसमें चुन क्या रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जो देखते हैं, ये तो पूरा का पूरा, आप जो भी वीडियो देखेंगे, चाहे फेसबुक पे देख लो, चाहे उस पे यूट्यूब पे देख लो, 10 आपके सामने और परोस देगा कि आप ये देख रहे थे, अब ये और देखो। तो ये तो ऑटोमेटिक आपके मन की बात लेके ऑटोमेटिक, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो कुछ देखते हैं, अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं, खराब देखते हैं, और फिर हिस्ट्री मिटाते हैं। तो ये हिस्ट्री मिटाने वाले की जगह हिस्ट्री क्रिएट करने का प्रयास करें, क्योंकि हम हिस्ट्री क्रिएट हमारी तभी होगी जब दिमाग के अंदर अच्छा सोचेंगे और अच्छा विचार करेंगे। मैं अब अक्सर हमेशा कहता हूँ कि गांधी जी के जो 3 बंदर थे, उन 3 बंदरों में बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और बुरा मत सुनो। ये 3 बातें गांधी जी ने कही, लेकिन मैं इसमें चौथी बात और जोड़ता हूँ कि बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो। अब ये जो 3 बातें हैं, इनको पॉजिटिव तरीके से देख लो। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, और चौथा, अच्छा सोचो। और इसके बाद एक और 5वां बता देता हूँ मैं आपको, अच्छा बोलो।
हमेशा हमारे जो जीवन है, पूरा का पूरा जीवन हमारी शब्दों की ताकत पर निर्भर करता है। तो आप जो भी बात बोलें, सोच समझ कर बोलें, हमेशा अच्छा बोलें। ये जो ब्रह्मांड है, इसमें पूरी हमारी जो भी हम बोलते हैं, इसकी पूरी एक तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो आप जब भी बोलें, अच्छा बोलें, सारा हमारा जीवन हमारे शब्दों पे टिका होता है, शब्दों की ताकत पे टिका होता है। तो अच्छा बोलें, अच्छा सुनें और अच्छा देखें, इसके बाद अच्छा सोचें। सोचना जो है, ये बहुत बड़ा, जो आप सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। यदि आप बड़ा सोचते हैं, तो बड़े बन जाएँगे, छोटा सोचते हैं, तो छोटा बन जाएँगे। और एक और अपील मैं आप साथियों के साथ कर देता हूँ कि आप जो भी बनना चाहते हैं, बन जाएँगे, लेकिन आप वैसी संगति कीजिए। जैसा बनना चाहें वैसा ही बन जाएँगे, लेकिन वैसी संगति कीजिए। मैं पहले जिम जाता था, तो जिम में एक हमारे इंस्ट्रक्टर जो कोच होते हैं, वो थे, तो वो पूछते रहते थे, क्योंकि सारे यूथ थे और यूथ में एक बड़ा मैं ही जाता था। तो वो मैं सबसे अलग था, डिफरेंट था, क्योंकि सारे जवान बच्चे एक्सरसाइज़ करते हैं। तो मैं करता रहता था, वो मेरे बारे में बच्चे बातें करते रहते थे कि माल्या जी हैं, पूरा प्रताप नगर खरीद लें, इतना पैसा है इनके पास। वो अपने, मेरे को मज़ा आता था उनकी बातें सुनता था। तो वो जब बाद में मैं जब अकेला रहता था, तो कोच मेरे से पूछते हैं कि साहब एक बात बताओ, मैं एक मेरे को भी गुरु मंत्र दे दो कि मुझे पैसे वाला बनना है, क्या करूँ? मैंने कुछ नहीं बोला, तो एक लाइन बोली कि पैसे वालों की संगति कर लो, आप पैसे वाले बन जाओगे। तो इतनी सी लाइन बोली। उसके बाद उन्होंने उस बात पे, उस लाइन पे मंथन किया, और मंथन करने के बाद में दूसरे तीसरे दिन मेरे को बोलते हैं, सर आप बात तो सही बोले थे। मेरा दोस्त था, वो एक दोस्त मेरा वो था, जिसने भी उसने जिम खोल लिया, वो अब उसने, उसके सारे दोस्त थे पैसे वाले थे, इसलिए वो पैसे वाला बन गया। आपको बनना तो आप भी ऐसे लोगों की संगति कर लीजिए, आपको महान बनना तो महान लोगों की संगति कीजिए। तो जैसी संगति करेंगे वैसे बन जाएँगे। उसके बाद उसका पूरा जीवन चेंज हुआ। उसके बाद उसने पूरे जितने भी दोस्त थे, छँटनी कर दी कि ये मेरे काम का नहीं, ये काम का है। उतने ही दोस्त रखे। अब जब मैं मिलता हूँ तो कहते हैं, सर आपकी एक लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया। छोटी-सी बात है, ज आसान बात है कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसी संगति करें। संगति का बहुत बड़ा असर होता है जीवन में। तो आप सबसे मेरी अपील है, अच्छी संगति करें, और ये जो सोशल मीडिया है और टेक्नोलॉजी है, ये जितनी भी सुविधाएँ हैं, इन सुविधाओं का आप जीवन में अच्छा प्रयोग करें, इसमें अच्छा देखें, ताकि आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनता जाए। और आज संस्था आपकी मदद कर रही है, आप जब कुछ पढ़ लिख के अच्छा बन जाएँ। इसमें ये और बता दूँ मैं आपको, पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक तो स्कूलिंग, फिर उसके बाद में एमबीबीएस, आईआईटी, और टेक्निकल जो कोर्सेज़ हैं, कोई सा भी कोर्स कोई कर रहा हो, ऐसा नहीं है, इसमें कोई फिक्स नहीं है स्कूल के बच्चे फार्म भरेंगे। जो भी ज़रूरतमंद है वो कर सकते हैं। अब हो सकता है किसी की 40,000 फीस है, अब संस्था के पास बजट 10,000 का ही है, तो हम 10,000 का हमारी तरफ से जो है, हम उनको जो भी हमारे पास होगा सहयोग करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास आईआईटी के बच्चे भी पिछली बार आए हैं, हमारे पास एमबीबीएस के बच्चे भी हैं, तो जो भी ये जो टेक्निकल बीटेक वगैरह के बच्चे भी हैं, तो जो भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों, छोटे बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले के बच्चों को तो सब कुछ गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है, लेकिन संस्था और हम लोग, हम समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, उस हम कर्तव्यों को निभा रहे हैं। तो उन गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो भी काम कर रही है, अच्छा कर रही है, मैं तो आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन हमारे भी कर्तव्य हैं, सामाजिक होने के नाते वो कर्तव्य हम निभा रहे हैं। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के, उनको बैग चाहिए, बैग दिलवा देते हैं, उनको स्टेशनरी चाहिए, स्टेशनरी दिलाते हैं, उनमें हमारा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। लेकिन जो टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, बड़े कोर्स कर रहे हैं और बहुत परेशानी में जीवन जी रहे हैं, उनको भी हम थोड़ी-थोड़ी मदद करते हैं। हो सकता है थोड़ी-सी मदद हमारे यहाँ से मिल जाए, थोड़ी-सी किसी दूसरी संस्था से मिल जाए, थोड़ी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसा कुछ करके आपका काम हो जाए। तो जो भी हमारे पास बजट होता है, उसमें सबकी मदद करते हैं। तो ये 10 अप्रैल लास्ट डेट है, और इस लास्ट डेट तक आप फॉर्म भरकर आप डाक से भिजवा दीजिए। इसमें एड्रेस लिखा है फॉर्म के ऊपर। कई लोग पूछते, साहब कहाँ ऑफिस, कहाँ देने आओ, क्यों चक्कर लगाते हो, इतना गर्मी का मौसम है, परेशान हो जाते हैं। तो ये एड्रेस लिखो,
फॉर्म के ऊपर लिखा है, एड्रेस लिखो और कोरियर कर दो, सीधा हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। और पीडीएफ बना के पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ लेकिन प्रॉपर। लोग ऐसी टेढ़ी मेढ़ी भेजते हैं जो पढ़ने में नहीं आती, ऐसी फोटो खींचते हैं उसकी फॉर्म की। तो आप प्रॉपर पीडीएफ यदि बनाना जानते हैं, किसी बनवा लीजिए, पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप पे कर दो, ईमेल पे पीडीएफ भेज दो, फोन कर दो, साहब मैंने पीडीएफ भेज दी, तो हम उससे निकाल लेंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि कोरियर से फार्म आ रहे हैं, डॉक से फार्म आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर फोटो आ जाती है, प्रॉपर सारी चीज़ें आ जाती है। तो आप डाक से डाल दीजिए, 10 तारीख लास्ट डेट है, 14-15 तारीख तक तो हम लेते रहेंगे फार्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आप जल्दी से जल्दी, कई बच्चों के पिछले साल के बच्चे थे, उन बच्चों को पता ही नहीं पड़ा, जबकि मैं सोशल मीडिया पे खूब प्रचार-प्रसार कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उन तक बात ही नहीं पहुँची, साहब अच्छा कब फार्म भर रहे हैं? अभी तो अप्रैल में भरेंगे, जुलाई उसमें जून-जुलाई में जो है, मई-जून में भरेंगे। हम अब की बार थोड़ा पहले डेट रखी है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लोगों तक जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस अभियान का और इस काम का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू।